ये वीडियो मैंने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बनाया है 11 क्लास के लिए। इसमें क्या है कि विमीय विश्लेषण का उपयोग बताया है, यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें क्या है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में हम कैसे बदलेंगे। तो यहाँ एक पद्धति माना गया है ऐसा ही मात्रक को, और दूसरी पद्धति हम लोग लिए हैं CGS को। एक पद्धति ऐसा ही मात्रक आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ऐसा ही पद्धति में हम लोग क्या लेते हैं, MKS पद्धति, जिसमें कि द्रव्यमान को किलोग्राम में हम लोग पढ़े हैं। इसमें M1 लिया जाता है, यानी मास वन मतलब ऐसा ही पद्धति हुआ। और इस पद्धति में M1 का मान 1 kg, और यहाँ जो लेंगे दूसरा जो लेंगे वो L1 होगा, यानी लेंथ 1 मीटर, और T1 जो है वो 1 सेकेंड होगा। दूसरा CGS होता है इसमें, CGS पद्धति M2, तो 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर और T2 1 सेकेंड। यानी इस पद्धति के मात्रक को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, याद रखना है। तो जैसे ऐसा ही मात्रक को CGS में लिखा हुआ है, उसी तरह आपको यहाँ आज इस क्वेश्चन में बदलना है। आपको इस वीडियो में बदलने सिखाएंगे हम कि जूल को अर्ग में कैसे बदलते हैं। जूल को अर्ग में कैसे बदलते हैं, ठीक है। जूल को अर्ग में कैसे बदलते हैं तो सीखिए, स्टार्ट करते हैं। चूँकि जूल जो है कार्य का ऐसा ही मात्रक है, तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र। तो इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र होता है mL² T⁻⁻²। अब हम लोग यहाँ लगाएंगे क्या, समानता का सिद्धांत, समानता के सिद्धांत से, ठीक है। समानता के सिद्धांत में क्या लेते हैं, यहाँ लेते हैं m⁴A, l⁴T, B और T⁴C। इसको इक्वल कर देते हैं जो साइड है, तो m⁴1, l⁴2 और T⁻⁻²। ये हो गया आपका समानता के सिद्धांत से। समानता के सिद्धांत में क्या है, मूल राशियों की विमाएँ समान होती है। यानी मूल राशि कौन कौन है, यहाँ मास जो है, द्रव्यमान जो है, दोनों की मूल राशि बराबर हो जाएगी। यानी A = 1 L वाले में होगा, B = 2 और C वाले में होगा -2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जूल, हम लोग जूल को अर्ग में बदलने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग का पहला सिस्टम जो है N1, हम लोग यहाँ ले लेते हैं 1 जूल। 1 जूल को अर्ग में बदलना है, और हमारे पास क्या नहीं है, तो N2, यानी कि हमारे पास अर्ग नहीं है, वही अर्ग को लाना है कि 1 जूल में कितना अर्ग होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो आसान बनाने के लिए बताया गया है। तो इस फार्मूला को देखिए, N2 बराबर है N1, और फार्मूला में होगा m1/m2A, l1/l2B, T1/T2C, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से ही हम लोगों को इस सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक हो गया, एक बार देख लीजिए आप अच्छे से। जूल को अर्ग में बदलना है, तो जूल कार्य का ऐसा ही मात्रक है। इसका विमीय सूत्र हम लोग लिखें, और इसके विमीय सूत्र से हम लोग समानता के सिद्धांत से ये फार्मूला रखें। इस फार्मूला से A का मान 1 हो गया, B का 2 और C का हो गया -2। अब इस सवाल को हम लोग इस सूत्र से बनाएंगे, N2 = N1, m1/m2/A, L1/L2/B पावर B और T1/T2C। अब देखिए कैसे बदलते हैं आगे। तो इससे पहले हम लोग मान ले लेते हैं जो हमारे पास अभी निकला था। A का मान 1 था, A का मान 1, B का मान 2 और C का मान -2 था, ठीक है। अब फॉर्मूला पे लाते हैं, N2 = N1 और m1/m2A, l1/l2B और T1/T2C। अब मान रखते हैं, और इसके साथ एक और चीज़ था, N1 का मान था 1 जूल, नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, देखिए, फिर N2 बराबर N1 का मान 1
m1 जो है वो रखेंगे 1 kg और m2 का मान है 1 ग्राम, इस पे पावर है 1। ठीक है, अब यहाँ L1 का मान है 1 मीटर और L2 का मान है 1 सेंटीमीटर, पावर है 2। 1 सेकेंड, इसका भी है 1 सेकेंड, पावर है -2। फिर हम लोग लिखेंगे 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, नीचे है 1 ग्राम, इस पे पावर 1। 1 मीटर में होगा 100 सेंटीमीटर, नीचे होगा 1 सेंटीमीटर, पावर 2। सेकेंड कैंसिल होने के बाद 1 पे पावर -2, सेंटीमीटर कैंसिल होगा, ग्राम कैंसिल होगा, यहाँ बच जाता है 1000 और 100 का स्क्वायर होगा इंटू 1 पर पावर कुछ भी रखे 1 ही आएगा। तो 1000 यहाँ हो जाएगा 40 एक पर, टोटल मल्टीपल करके होगा 10 पे पावर 7। ये कहलाता है अर्ग में आता है। ठीक है, ये CGS सिस्टम है। तो यहाँ जो अर्ग में आया तो ये याद रखना, इस तरह हम लोग 1 पे 70 हो जाए ना, ये मानक रूप बोलते हैं, इसको मानक रूप में लिखना हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म। हिंदी में इसको बोलते हैं मानक रूप। तो याद रखना है कि जूल जो है, जूल कार्य का ऐसा ही मात्रक है और हम इसको बदले अर्ग में जो CGS मात्रक है। ठीक है, तो अर्थात हमारा आंसर क्या निकला, 1 जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्ग। जूल को हम लोग J से सूचित करते हैं, 10 पे पावर 7 अर्ग। ठीक है, इसी तरह आप कुछ भी एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं। दूसरा मात्रक जैसे होता है कि 1 न्यूटन, तो आप अब घर पे कोशिश कीजिएगा बनाने का कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। ठीक है, ये ठीक है। और एक हम ऐसे होमवर्क के तौर पे आपको देते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा, अपने वीडियो में लास्ट कमेंट में बताइएगा कितना आंसर आया। तो 100 जूल में कितना अर्ग, हाँ